आइए देखें टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन एक प्रोसेस है किसी भी अननोन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन का, जिसमें कि हम उस अननोन सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को डिटर्मिन कर सकते हैं। किसके हेल्प से? एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेके उससे जो उस अननोन सॉल्यूशन का जो रिएक्शन होगा उसको ऑब्जर्व करके कि कब वो रिएक्शन फुली कंप्लीट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जिसे हम इंडिकेट करते हैं इंडिकेटर्स के हेल्प से। तो ये जो प्रोसेस है, ये हमें पता है कि इस प्रोसेस में हम कोनिकल फ्लास्क और ब्यूरेट का यूज करते हैं। कोनिकल फ्लास्क में वो चीज रखी जाती है जिसका स्ट्रेंथ हमें मेजर करना है, अननोन सॉल्यूशन, और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो हम ब्यूरेट में भर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन का बाय द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन, तो ये प्रोसेस कहलाता है टाइट्रेशन, जिसमें कि हम एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ डिटरमिन करते हैं। टाइट्रेशन में नॉर्मली दो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, एक कहलाता है टाइट्रेंट और दूसरा है टाइट्रेट। ये जो टाइट्रेंट है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जो कि हम यूज करते हैं, जिसका स्ट्रेंथ हमें ज्ञात होता है, जिसका स्ट्रेंथ जो होगा वो हमें नोन होगा। तो वो जो नोन स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन जो कि ब्यूरेट में भरा जाता है उसे हम कहते हैं टाइट्रेंट। जबकि टाइट्रेट वो सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ हमें डिटरमिन करना होता है, या जिसका स्ट्रेंथ डिटरमिन करने के लिए हम ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसे हम कहाँ रखते हैं? कोनिकल फ्लास्क में। और उस कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप वाइज ये जो टाइट्रेंट है वो ऐड किया जाता है, और इसे या तो इंडिकेटर के हेल्प से या और किसी मेथड से हम पता लगाते हैं कि कब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और ये जो रिएक्शन का कंप्लीशन है वो बता देता है कि एक सॉल्यूशन दूसरे को कब पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है टाइट्रेशन। और इसमें जो दो सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं, एक नोन सॉल्यूशन वो कहलाता है टाइट्रेंट, और एक अननोन सॉल्यूशन वो कहलाता है टाइट्रेट। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, या जिसे हम ब्रॉडली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कह सकते हैं, इन्हें ब्रॉडली हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो टाइट्रेशंस यूज किए जाते हैं वो ब्रॉडली चार कैटेगरीज के होते हैं। फर्स्ट है एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड और बेसेज चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो वो सभी यूज किए जाते हैं टाइट्रेशन में, और उनके थ्रू उनमें जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसके थ्रू हम डिटरमिन करते हैं अननोन एसिड या बेस का स्ट्रेंथ बाय यूजिंग नोन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो ये जो एसिड बेस के यूज से जो टाइट्रेशन होता है उसे हम कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। सेकेंड कैटेगरी है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इस केस में वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फॉलो करता है। एक कंपोनेंट ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं और उनके थ्रू हम स्ट्रेंथ डिटरमिन करते हैं अननोन सॉल्यूशंस का, वो कहलाते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। थर्ड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के केस में जब कोई भी दो कंपाउंड्स रिएक्ट करके
इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, उन केस में हम प्रेसिपिटेट्स की स्टडी करके कि वो जो कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हुआ उसको एज ए इंडिकेटर यूज करके जो हम अननोन सोल्यूशन का स्ट्रेंथ मेजर करते हैं वो टाइट्रेशन कहलाते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। फोर्थ है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन है जिसमें कि कंपाउंड जो टाइट्रेंट और टाइट्रेट जो हम यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन में वो ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की स्टडी हम करते हैं और उसके थ्रू हम डिटरमिन करते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ।